जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम आप सभी को। अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा पीछे से लेके चलते ताकि याद आ जाए कि कल हमने कहाँ तक पढ़ी थी, इसको कहाँ तक थोड़ा समझते हैं। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। अब हम इसके आगे चलते हैं। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मतलब सुंदर जीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्मा, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनको गुण दोषों का विभाग कर दिया है, उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। मतलब भगवान ने इसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही डाली। जो चीज मेरे को समझ में आ रही है मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको भी साथ में बताता चलूं। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो संत होते हैं वो सारे दोषों को छोड़ के जो अच्छाइयां होती है वो ही अपने अंदर लाते हैं। तो मतलब पाप नहीं करते, पुण्य पुण्य करना है, ये उन चीजों को छोड़ देते हैं, वो संत हो जाते हैं। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। इसको समझना है कि विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं तो ये विवेक भी भगवान ही देते हैं कि हम किधर की तरफ जाएंगे, हमारा मन किधर की तरफ होने लगा, ये सब भी पहले से ही तय है। तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल का जब अपना स्वभाव होता है, मतलब ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसा वक्त ला दे जाता है उनके सामने, भगवान के द्वारा जो माया होती है वो अपना खेल खेल लेती है कि साधु भी कई बार अपना अच्छा मार्ग छोड़ के उधर की तरफ होने लग जाता है। मगर जो साधु संत होते हैं वो इधर चले जाते हैं, बुराई की तरफ थोड़ा बहुत कुछ गलत हो जाता है, फिर दोबारा से अच्छाई की तरफ आते हैं। हार जीत चलती रहती है। जैसे किसी भी बिजनेस में होता है, हमारे शरीर का कभी स्वस्थ है, कभी बेकार है, बिजनेस कभी ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसे भी साधु किस चीज में लगा जाता है कि उससे हो सकता है स्टार्टिंग में या शुरुआत में कभी कभी उससे बुराई हो जाती है, गलतियां हो जाती है, फिर दोबारा उसी मार्ग पे आता है कि नहीं मुझको उसी मार्ग पे जाना, भगवान के मार्ग पे जाना, अच्छाइयाँ करनी है, तो वो दोबारा उसी मार्ग पे जाता रहता है। वो इन्हीं चीज की प्रैक्टिस करते करते एक दिन संत बन जाते हैं और हंस की तरह हो जाते हैं। कई बार वो भी चुक जाते हैं, इसमें ऐसा बताया गया है। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। मतलब जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छों के साथ रह के उनके प्रभाव से कभी कभी अच्छा कर लेते हैं, मगर उनका जो स्वभाव है वो दोबारा उधर मुड़ जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस चीज से सतर्क रहना है। इन चीजों को यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी से भी कोई सलाह पूछो वो खाली इतना बताएगा कि जिससे आप उसके काम आ जाओ, उतना ही आपको ज्ञान दे पाएगा, क्योंकि उसने भी ऐसी सीखा है, किसी के वो काम आए तब उसने वो चीज सीखी है। ऐसा कोई है नहीं जो आपको सुख दे दे, सबको सुख लेना है आपसे। भगवान की वाणी ऐसी जो आपको बताएगी कि क्या सुख है क्या दुख है और आपको क्या ग्रहण करना है।
तो सही में यहीं से संतुष्टि होगी। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े में आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। जैसे कई बहुत से लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, अभी चल रहा है ये, खाली साधुओं के कपड़े पहन लिए और गलियों में भीख मांग रहे हैं, मतलब कि हाँ हमें पैसा दो, और अपने ऐश कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ मांस मदिरा दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं उन्हीं पैसों से। और ऐसे बहुत बड़े बड़े वो खुल गए जिन्हें सत्संग कहा जाता है आजकल, कि हमें पैसे दो, हमें 10% दो, हमें अपने पैसों को इतना % दो। ये सब जितने % खुल गए हैं, ये एक दिन चौड़े में जरूर आ जाते हैं। कितना भी तेज चल रहे, अब दुनिया तो उन्होंने नहीं बनाई ना, दुनिया तो भगवान ने बनाई है। आप कितना भी भाग लो, वो इसी गोले में है, पृथ्वी में, तो वो पकड़े जाते हैं कभी ना कभी। कोई भी साधु होगा, गलत होगा तो पकड़ा तो जाएगा, गलत होगा तो पकड़ा जाएगा। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में और सभी लोग इसको जानते हैं। जो अच्छा होगा, साधु संत होगा, वो किसी भी हालत में होगा, उसको वहाँ पे भलाई ही मिलेगी। भले उसके कपड़े वो फटे हुए पहनते हों, ये बिल्कुल पतले दुगले से हों, कोई शरीर में जान नहीं है, उनसे बात करेंगे या फिर जो भगवान की ही तो माया सब कुछ सृष्टि है, ये है रूल, उनको इज्जत मिलेगी। क्योंकि मैंने काफी संतों को देखा, उनको देखने से मुझे जो चीज मिली है, मुझे लगता है कि वो सबको मिलनी चाहिए। ये हार जीत और ये मन का टूट जाना या फिर कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, जैसे मेरे साथ होता रहता है, तो सबके साथ होता है। मैं तो क्योंकि टीचर हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ, बॉडी को कैसे शेप में लाए मैं वो सिखाता हूँ। तो एज ए टीचर मैंने देखा है, बहुत लोगों से बात करने का मौका मिलता है। आज अच्छा मन है तो कल बुरा होगा ही होगा, जैसे सुबह है तो शाम होगी, शाम है तो सुबह से होगी। इससे ऊपर जाए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी, इधर धरती पे भी कुछ कमाना है ना, मतलब पैसे वाला बनना है या फिर आपको नाम करना है, इनसे ऊपर उठना पड़ता है। अगर आप भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हो तो हमें ये मानना है कि भगवान हमें ट्रेन कर रहे। जब यहाँ की दिखने वाली चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर सकते तो भगवान तो इन आंखों से दिखते नहीं है, उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये भगवान की ट्रेनिंग ही होती है। बट आगे जाके ये खुद पे डिपेंड करता है कि इंसान मुड़ किधर की तरफ जाता है। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। जैसे धूल का कण हवा आती है तो हवा के साथ ऊपर चला जाता है और पानी के साथ नीचे चला जाता है। साधु के घर तो तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। साधु के घर में अगर तोता भी होगा तो वो पूरा पूरा दिन राम 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 सुनता होगा तो राम राम बोले, और जो बुरे लोग हैं वो पूरे दिन गाली गलौज करते रहते हैं और कोई काम नहीं, दारू पीना ये सब करना। उनके घर के तोते भी जो सुनते हैं वो वही चीज बोलने लग जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो जैसे में रहता है वो वैसा हो जाता है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं कुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को
जीवन देने वाला बन जाता है। अब देखिए किस, तो इसका मतलब अगर धुएं का इतना यूज है तो हमने भी कहीं ना कहीं कोई पावर तो है। उसको ढूंढ के निकालना है तो वो तो पहले तो मेहनत से होगा, और फिर वो इंसान जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, तो यहाँ पे सब खुद में बहुत ज्यादा उलझे हैं, तो नहीं समझ पाते एक दूसरे को किसको क्या समझाएं, इसके लिए क्या ठीक है। इसीलिए ग्रंथों की तरफ मुड़ना बहुत सही है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का देने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। चौरासी लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अखंड, उद्विज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दार जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी छिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो गलती होगी, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है अपनी वाणी में। फिर इसको जो हिंदी में अनुवाद किया है वो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किया है। तो इन्होंने कहा है कि हमसे जो भी इसमें गलती हो जाएंगी उनको आप सब क्षमा करना, और जो सज्जन पुरुष होंगे वो इनमें अच्छाई को ग्रहण करेंगे, मन लगा के सुनेंगे। तो मैं भी मन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, आप भी करना। धीरे धीरे इसमें बहुत आनंद आएगा और रोज एक जैसा मन नहीं होता, तो इसलिए आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो यहाँ पे मेरे साथ सुनो। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे।
वो लोग तो हंसेंगे, बच्चों के वचन के घर वाले प्यार से सुन लेंगे। और जो बाहर के लोग होते हैं, बच्चे जब तोतले से बोलेगा तो वो किलसते हैं, उनकी कमियां निकालेंगे कि तोतला रह गया, अभी तक तोतला रह गया, जबकि छोटे में सबने बोला है। तो अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों का लिखा हुआ या बोला हुआ पसंद करते हैं। अपना बोला लिखा सबको पसंद आता है, ऐसा इसमें तुलसीदास जी ने कहा है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ता है। यहाँ सबको अपनी ही तरक्की अच्छी लगती है, कोई किसी की तरक्की नहीं देख सकता। इन लाइन से जो मैं समझाऊंगा आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि सब नहीं समझ पाते। कुछ लोग बहुत ज्ञानी जो पढ़े लिखे वो समझ जाते हैं। अब भगवान जाने वीडियो कौन कौन देखेगा, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इसमें कहा गया है कि लोग सिर्फ अपनी ही तरक्की से खुश है और दूसरे की तरक्की से जलते हैं। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। मतलब कम से कम उनको हंसाने के लिए काम आएगी, तो ये भी एक अच्छा ही हुआ। जिनको रामायण या भगवान की वाणी सुन के या फिर अच्छी वाणी सुन के हंसी आती, तो कम से कम उनको हंसी तो आ रही है, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसी ताकत भगवान सबको दे, मुझे भी दे कि ऐसा कोई हंसे तो मैं उसको भी पॉजिटिव में ले पाऊँ। कम से कम ये तो हंस रहे हैं, और ये कहने में ऐसा वैसे थोड़ा प्रैक्टिकल में मुश्किल था, मगर भगवान ताकत देंगे तो ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा, ऐसा मैंने देखा है, बहुतों के साथ है। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। यहाँ देखो, तुलसीदास जी इतने महान ज्ञानी, इतने कौन इंसान, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके बारे में क्या बोलूं। वो अपने आप को ऐसा कह रहे हैं कि पहले तो भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो बात हंसने के योग्य है। मेरी बुद्धि भोली है, तो हमारी बुद्धि क्या है? जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि उतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी।
जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मिलते हैं कल।